इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट के इन्फो फंक्शंस के बारे में। इन्फो फंक्शंस क्या होता है कि ये पर्टिकुलर सेल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसका एड्रेस क्या है, रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, अलाइनमेंट कैसा है, ब्लैंक है, उसका डेट, उसमें उसका जो वैल्यूज़ है डेट के फॉर्मेट में है कि नहीं है, जो वैल्यूज़ है टेक्स्ट है या नॉन टेक्स्ट है, उसका टाइप क्या है। ये सारे चीज़ को इन्फो फंक्शंस के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इंफॉर्मेशन फंक्शंस के अब पहला फंक्शन सेल फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो सेल फंक्शन, ठीक है, अब देखिए इसमें सेल फंक्शन में क्या पैरामीटर पास होता है। इन्फो टाइप होता है और एक रेफरेंस होता है, ठीक है। अब सेल फंक्शन एक्चुअली क्या करता है कि ये पर्टिकुलर सेल का इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है कि ये उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉलम नंबर क्या है, रो नंबर क्या है, उसका कंटेंट्स क्या है, उसका उस सेल का विड्थ क्या है। ये सारे रिटर्न चीज को रिटर्न करता है। तो इंफॉर्मेशन टाइप में क्या क्या पैरामीटर पास होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम सिंपल सा हम डाटा ले लेते हैं। नेम, नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो सेल इंफॉर्मेशन टाइप में जो पास हम लोग करेंगे, सबसे पहले होगा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हो गया। उसके बाद एक कॉल पास होगा। कॉल मीन्स कॉलम वाला। फिर कंटेंट्स, फिर प्रीफिक्स, इसके बाद आपका रो, इसके बाद आपका टाइप और इसके बाद आपका विड, ठीक है। ये सारे पैरामीटर इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम नाम दे देते हैं, रमेश, ठीक है। अब हम लोग इन्फो टाइप, एड्रेस को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल लिखेंगे। इन्फो टाइप में हम एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ पर एक एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, फिर रेफरेंस में मतलब कौन सा वैल्यूज लेना चाहते हैं, हम इस वैल्यूज को ले जा रहे हैं। तो देखिएगा A5 बताया, $A5 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कंटेंट है, ये इस सेल में जो कंटेंट है मतलब A5 देखिएगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। तो ये आपका A5 हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम को रिटर्न कैसे करता है। तो बस यहाँ पर हम कॉल चेंज कर देंगे, COL लिख देंगे। देखिए कॉलम 1 है, देख लें 1 है, ये आपका 1 आ जा रहा है। 1 2, मान लो सपोज कि हम नंबर वाला चीज को लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस से चेंज कर देंगे D5। देखिए कॉलम 2 आ गया, ठीक है। फिर आपका कंटेंट्स, नेक्स्ट है कंटेंट। यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा इंफॉर्मेशन टाइप में CONTENTS लिख दीजिएगा। कंटेंट्स बस सिंपल जो सेल का वैल्यूज है उसी को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अब प्रीफिक्स को हम बाद में बताएंगे।
अब पहले हम रो को देखते हैं। अब रो क्या है कि सीधा रो नंबर, मतलब ये जो डाटा है किस रो में है, तो 5 रो में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी को जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। फिर आपका टाइप, ठीक है, टाइप में ये एल आ गया। ठीक है। अब ये क्या है, टाइप में क्या क्या होता है। टाइप में अगर बी रिटर्न होता है तो इसका मतलब हो गया ब्लैंक सेल। ठीक है। अगर भी रिटर्न हो गया तो समझिए कि कोई वैल्यूज है, कोई वैल्यू। और एक है, ये सिंबल आ गया, एल आ गया, तो ये आपका हो गया टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये प्लेन टेक्स्ट है। अब देखते हैं अब क्या रिटर्न हो रहा है। देखिए अभी हम टाइप को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाल दिए फंक्शन में। अब हम रीड कर देते हैं तो देखिएगा बी आ गया, तो बी फॉर ब्लैंक सेल। ठीक है। अब हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं तो देखिएगा भी आ गया, कोई वैल्यूज हम डाल दिए हैं। अगर हम टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट करते हैं, देखिएगा ये आ गया। तो टाइप जो है, टाइप आपका जो उस सेल का कंटेंट किस तरह का है, ब्लैंक सेल है या उसका वैल्यूज है या प्लेन टेक्स्ट है, उसको रिटर्न करता है। सिंपल। अब हम लोग देखते हैं विड्थ फंक्शन को देखते हैं। ठीक है। अब हम सीधा विड्थ कर देते हैं। ठीक है। विड्थ क्या है कि ये इस पर्टिकुलर सेल का विड्थ को चेक करता है। देखिए अगर हम इसको, देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑटो अपडेट नहीं लेता है, जैसे बाकी जैसा रेफरेंस डालने से ऑटो अपडेट लेता है, ये नहीं लेता है, आपको फिर से ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है। अब फिर से अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये 20 हो गया, ये इसका विड्थ हो गया 20। ठीक है। यहाँ 22 ही दिखा रहा है क्योंकि ये ऑटो अपडेट नहीं है। इसको आपको फिर से अगर हम लिखेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरह से ये आपका विड्थ फंक्शन हो गया। हम प्रीफिक्स फंक्शन के बारे में बता रहे थे। अब देखते हैं हम लोग प्रीफिक्स फंक्शन के बारे में। ये जो पैरामीटर्स जो पास करेंगे इन्फो टाइप है, ये आपका उस सेल का कंटेंट को का पोजीशन बताता है। वो लेफ्ट अलाइनमेंट है कि राइट अलाइनमेंट है कि सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है। अगर कोई कंटेंट है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में तो उसका पोजीशन बताएगा ये आपका प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन। देखते हैं कैसे काम करता है। एक हम डाटा ले लेते हैं गूगल करके, इसका हम लोग पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हम लोग को सेल लेना होगा। इंफॉर्मेशन टाइप में क्या होगा हमारा, प्रीफिक्स होगा। ठीक है। रेफरेंस ले लेते हैं, कौन सा सेल का रेफरेंस लेंगे, इस सेल का रेफरेंस लेंगे। देखिएगा ये आपका सेंटर में है तो आपका ये आ गया है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे एक्चुअली अपडेट नहीं होता ऑटोमेटिक। देखिए। ठीक है। ये आपका लेफ्ट पोजीशन में आ गया। अब हम इसको राइट कर देते हैं, इसको एक सेंटर कर देते हैं, इसको एक राइट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है।
देखिएगा ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं लेता है। कहने का मतलब है जैसे अगर हम किसी सेल का रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर अगर हम 78 ले रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक तुरंत अपडेट हो रहा है, तो ये नहीं लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस अपडेट हो जा रहा है ना, हम इस सेल का रेफरेंस को यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये जो है नहीं लेता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा फिर से हम इसको ऐसे ड्रैग करके इस तरह से कर देंगे तो आपका ले लेगा। तो देखिएगा ये एक पोजीशन बता रहा है कि ये आपका किस तरह का है। ये आपका लेफ्ट में चला गया, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है। और ये आपका सेंटर, ये आपका राइट में चला गया, राइट में डबल कोट आ गया तो राइट हो गया। और ये कैरेट दिखा रहा है, मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये कंटेंट वैल्यूज है, ये सेंटर में है। ठीक, अब इसको लेफ्ट इस तरह से कर लीजिएगा। तो फिर आपको इसमें क्या, फिर से आपको ड्रैग इस तरह से करना होगा। ऑटो मतलब अपडेट नहीं होता, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया ना, इस तरह का अपडेट नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर जो है किसी भी सेल में रखे गए कंटेंट्स का यानी वैल्यूज का अलाइनमेंट बताता है। अलाइनमेंट का पोजीशन आपका किस तरह का है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। अगर सिंगल कोड डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका लेफ्ट में है। अगर डबल कोड डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब राइट में है। और कैरेट डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर में है। तो ये था हम लोग का इंफॉर्मेशन फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग एरर डॉट टाइप फंक्शन। एरर डॉट टाइप, अब ये फंक्शन क्या करता है कि ये रिटर्न करता है एरर का वैल्यूज को। क्योंकि हम लोग आए दिन सीट्स में जब काम करते हैं तो कई तरह का एरर आता है, जैसे नल वैल्यूज, डिवीजन एरर, वैल्यूज रेफरेंस एरर, नंबर एरर। तो ये इस तरह का अगर एरर है तो उसका नंबर, जो नंबर रिटर्न करेगा कि किस नंबर पर इसका वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो पहले हमको समझना है कि हमारे पास किस किस तरह का एरर हमको देखने को मिलता है। तो अगर हैच नल इस तरह का एरर आता है तो इसका वैल्यूज रिटर्न करेगा 1। ठीक है, अगर हमको हम इसको फंक्शन को यूज़ किए तो अगर ये वैल्यू 1 रिटर्न कर दिया मतलब सबका नल वैल्यूज है। ठीक है, उसी तरह से एस डिवीजन अगर इस तरह का हमको रिटर्न करता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। फिर वैल्यू इस तरह का एरर आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इस तरह का अगर एरर रिटर्न आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। इस तरह का अगर एरर आता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इस तरह का अब नेक्स्ट है, इस तरह का आता है तो ये हो गया आपका 6। आता है तो 7 हो गया। और कोई भी अगर आता है तो एनी अदर 8। ठीक है, तो ये एरर का वैल्यूज का जो रिटर्न करता है नंबर है, ये आपको ये जानना होगा कि ये किस तरह का एरर है। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। जैसे डिवीजन एरर, ये तो जनरली आप लोग को देखने को मिलता है। अगर 10 को हम डिवाइड करेंगे 0 से तो ये इस तरह का एरर आ जाता है, डिवीजन एरर। अब देखिए इसका हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, ये किस तरह का एरर है। तो एरर टाइप लेंगे, फिर इसको लेंगे। ठीक है, इसको देखिए 2 आ गया। तो 2 आ गया मतलब क्या है कि ये इस तरह का एरर जो है डिविजनल एरर है। तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं, एनी दर में देख लेते हैं। एनी दर में जैसे एक्चुअली ये जो है इफ कंडीशन के साथ यूज होता है। जब हम लोग कोई बहुत सारे क्राइटेरिया को मैच कराने के लिए हम जब यूज करेंगे
तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा। देखिए ये एरर आ गया, इस तरह का एरर आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए आया क्योंकि फॉर्मूला मैंने गलत डाल दिया है। ठीक है, ये जो है पैरामीटर मैंने इस तरह से नहीं होगा, तो ये आपका दिखा दिया है कि फॉर्मूला पास कर रहा है। तो ये इस एरर का क्या वैल्यू होगा, ये आपका 8 में आ गया। ठीक है, तो आपको जब भी आप कभी सीट्स में काम करते हैं तो ये इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है। ये आपका रेफरेंस एरर है, नेम एरर है, कुछ गलत इनपुट हो जाता है तो नंबर एरर है। तो ये इस तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस एरर का वैल्यूज है 1 2 3 4, इस तरह से आपका इस एरर का वैल्यूज आपको ये वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, ये इस तरह मतलब ये जितने भी इंफॉर्मेशन फंक्शंस है, ये मैक्सिमम जो है ना नेस्टेड होता है इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के साथ। हम लोग जब एग्जांपल में देखेंगे, जब हम रियल टाइम में काम करेंगे तो इस हमको इसका यूज करना पड़ेगा। ये सबको एरर को हैंडलिंग करना होगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग मैक्सिमम जब सिंपल आप लोग डिवीजन करते हैं तो आपको यह डिवीजन इस तरह का आ जाता है, तो इस तरह का हमको डिस्प्ले नहीं कराना है। तो अगर हमको इस तरह का डिस्प्ले नहीं करना कराना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इफ एरर इस तरह से कंडीशन डाल के हमको यहाँ पर इसका वैल्यूज को हमको जीरो कर देना है। इस तरह से ये देखिए, ये इस तरह से। ठीक है, देखिएगा ये फिर आपका इस तरह का एरर आ गया। एरर टाइप में आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप बगल में यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, देखिए मैंने पास किया तो क्या कर दिया, ये एरर आ गया। तो एरर इस किस तरह का एरर हो गया, 8 तरह का आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन आप यूज कर सकते हैं, आपको यूज करना होगा। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जब हम लोग एक डाटा को लेके शीट्स में बनाएंगे तब हम लोग इस चीज़ को, एरर को हम लोग डिटेक्ट करेंगे और उसको, उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई भी करेंगे उसको। इज ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, किसी भी रेफरेंस सेल को चेक करता है एम्प्टी है या नहीं। ये ट्रू रिटर्न करेगा यदि सेल खाली है, और अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए अब मैंने A2 में गूगल शीट्स डाल दिया। अब इसको चेक करेंगे ये खाली है या नहीं है। ये फॉल्स हो गया, मतलब ये खाली नहीं है। अब ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये ट्रू हो गया। बस ये ट्रू फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है। वेरी सिंपल है। इस ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, किसी भी सेल के, मतलब रेफरेंस सेल को चेक करता है एम्प्टी है या नहीं, खाली है या नहीं, बस इसका यही काम है। इज डेट फंक्शन ये चेक करता है, कोई पर्टिकुलर इनपुट को चेक करेगा डेट है या नहीं। देखते हैं कैसे करेगा। यहाँ पर मैं कुछ कर देता हूँ 12 12। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग इज डेट। ये ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू हो गया मतलब डेट है। कुछ और चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा फॉल्स है, यहाँ पर कुछ नहीं डाले हैं तो फॉल्स हो गया। जैसे 31 31। ठीक है, फॉल्स हो गया। ये इस तरह कोई डेट होता नहीं है। अब इस तरह से लिखिएगा दिसंबर 12 2022। देखिए ये ट्रू हो गया। तो ये बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर आप जो डेट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग वो डेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये उसको चेक करेगा डेट फॉर्मेट को।
इज ईमेल फंक्शन क्या करता है कि कोई भी सेल में रखे गए ईमेल को चेक करता है ईमेल के फॉर्मेट में है या नहीं। सिंपल फंक्शन है, चलिए देखते हैं। xyz@gmail.com और एक ईमेल ले लेते हैं xyz@yahoo.com, xyz@gmail.com। ठीक है, अब इस फंक्शन को यूज करेंगे। इज ईमेल वैल्यूज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे। देखिए ये दोनों ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया। ठीक है, देखिए जब ईमेल आप टाइप करते हैं तो ये प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ईमेल टाइप करना रहता है। मान लीजिए कोई आप एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं या स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें ईमेल का भी एक कॉलम है, तो जनरली मिस्टेक होता है एट द रेट टाइप करते करते टू हो जाता है इन जनरल। क्योंकि मैं भी कभी कभी टाइप करते करते एट द रेट की जगह शिफ्ट बटन बटन ठीक से प्रेस नहीं हुआ तो टू आ गया। तो अब वैसे ईमेल को अब कैसे चेक कीजिएगा, वन बाय वन चेक करना तो मुश्किल है। तब हम लोग को ईमेल फंक्शन यूज करके हमको या ट्रू या फॉल्स निकालना है। अगर मेरा ट्रू फॉल्स निकल जाएगा तो हम उसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं कि कहाँ पर मेरा ईमेल जो है गलत है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये ईमेल का फॉर्मेट चेक करता है, ना कि कोई पर्टिकुलर ईमेल है या नहीं। जैसे एक्स वाई जेड, आपको लगा कि एक्स वाई जेड ईमेल सही है तो इसमें मेल कर देंगे तो मैसेज चला जाएगा, ये उसको चेक नहीं करता है। इज ईमेल फंक्शन जो है खाली ईमेल का फॉर्मेट को चेक करता है कि सही फॉर्मेट में है या नहीं। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है डॉट कॉम या जीमेल की जगह कुछ दूसरा टाइप कर देते हैं जो फॉर्मेट में नहीं है, डॉट कॉम का जगह डॉट डॉट छूट जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी उसी तरह से काम करता है इज ईमेल आपका गूगल सीट में किसी भी ईमेल को चेक करता है फॉर्मेट को। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग ERR फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, ये एरर डिटेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत तरह का एरर मिलता है हम लोग को। इस तरह का एरर वैल्यू, इस तरह का हम लोग को एरर, कई तरह का हम लोग को एरर देखने को मिलता है हम लोग को। डिवीजन एरर वगैरह देखने को मिलता है हम लोग को। इस तरह का एरर देखने को मिलता है हम लोग को। तो इज ERR फंक्शन जो है ये आपका एन N/A, अगर इस तरह का एरर आता है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। अगर इस तरह का रिटर्न आता है, अगर इस तरह का रिटर्न आता है सबको ट्रू कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इज ARR फंक्शन जो है अगर इस तरह का एरर आता है तो इसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, और इस तरह का एरर आ जाएगा तो इसको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एरर, ये सारे एरर को फॉल्स रिटर्न करेगा एक्सेप्ट इसको, मतलब सॉरी सारे एरर एरर को ट्रू रिटर्न करेगा एक्सेप्ट इस तरह के एरर को, HN/A एरर को फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब इससे इसको छोड़कर जितने भी एरर आएंगे वैसे एरर को ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम लोग को देखते हैं कि किस तरह का मैं कौन सा एरर आता है उसको कैसा फॉल्स करेगा कैसा ट्रू करेगा। तो एक हम पहले हम कोई हम डाटा यहाँ भरते हैं xyz@gmail.com हमने यहाँ ले लिए। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे हम लोग। पहले हम देखिए इज ईमेल फंक्शन यहाँ यूज करेंगे।
अभी हम यहाँ इसको रेफरेंस ले लेते हैं, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ईमेल ट्रू हो गया तो हम जान जान चुके हैं। हमको ईमेल ट्रू नहीं करना, हमको एरर यहाँ लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेफरेंस लिए हैं, इसको रेफरेंस को अपने हिसाब से हम 78 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चलिए फॉल्स हो गया, क्योंकि इस तरह का ईमेल नहीं है। अब हम यहाँ पर एट द रेट कर देंगे, तो देखिएगा एरर आ गया है ये। ठीक है, फॉर्मूला पार्सर एरर आ गया। अब हमको इस एरर को चेक करना है कि इस एरर फंक्शन के थ्रू तो ये क्या रिटर्न करेगा। इज ए आर आर, देखिए अब ये फॉर्मूला दे सकते हैं, चेक वेदर वैल्यूज इन एन एरर अदर देन हैच एन ऑब्लिक है। ठीक है, तो हम लोग को ये एरर चेक करना है, इज ए आर आर वैल्यू को ले लिए, तो देखिए टू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर इस एरर के जगह एन ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब हम देखते हैं कि एन ए वाला को कैसे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक हम सीट ले लेते हैं, दो सीट हम ले ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ हम डेटा डाल दे रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको हम एक हमको एरर क्रिएट करना है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। एक वी लुकअप लेते हैं। ठीक है, सर्च की में हम जो सर्च की करेंगे, वी लुकअप के बारे में हम बताएंगे आप लोग को, बस खाली देख लीजिए। हमको यहाँ पर फाइंडिंग कर एरर फाइंडिंग करना है। रेंज हम ले लेते हैं, ये हमारा रेंज है। ठीक है, देखिए ये इस तरह का एरर आ गया ना। ठीक है, देखिए वी लुकअप कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम सर्च करने बोल रहे हैं, सर्च करने बोल रहे हैं कि मेरा इस रेंज में सर्च कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर ए करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरा आ जाएगा, सर्च करके आ जाएगा। तो हमको एरर करना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, ए की जगह मैंने कुछ भी हम जेड कर देंगे। ठीक है, तो ये एन ए हैच एन एरर आ गया। तो हमको इसको चेक करना है, ये मेरा जो है इस फंक्शन इज ए आर आर फंक्शन का यूज करके देखते हैं ये क्या फॉल्स करता है। ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये जो है इज ई आर आर, ठीक है, इज आर आर फंक्शन जो है, अगर ये इस तरह का एरर आ गया तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा कोई भी एरर है, एनी एरर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये सब एरर क्यों आपको सीखना है, तो जब आप कभी भी आप छोटे से डाटाबेस के बारे में मत सोचिए कि 4-5 हमको डाटा बनाना है तो उसको तो हम इसको ऐसे ही हम ट्रेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 1500, 1200, 2000, 5000 इस तरह डाटा आप एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं, तो आपको एरर एरर देख के समझना है कि ये एरर क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको एरर की भी जानकारी होना चाहिए। एनए का मतलब आपको लगा कि एरर आ गया, लेकिन क्या किस चीज़ का एरर है। एनए मतलब नॉट अवेलेबल, आपको मिल रहा है डाटा, यहाँ पर वैल्यूज नहीं मिल रहा है। तो उस तरह का एरर को आइडेंटिफाई करके आपको उसको रेक्टिफाई करना है उसको। ठीक है, ये हो गया ए इज ई आर आर फंक्शन। ठीक है, अब इसी के साथ और एक फंक्शन है। अब देखते हैं इज एरर फंक्शन। ये क्या करता है, चेक करता है कोई भी वैल्यूज में एरर है या नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 10 0। इसको मैं डिवाइड फंक्शन यूज करूंगा, 10 ÷ 0। तो देखिएगा ये मेरा एरर आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे फंक्शन से, इज एरर, देखिए चेक्स वेदर ए वैल्यूज इज एन एरर। तो बस हम इसको चेक करेंगे, हम देखेंगे ट्रू हो गया, मतलब इसमें एरर है। ठीक है, जनरली हम लोग को एरर तो यहाँ दिख ही रहा है कि डिवीजन एरर है। ठीक है,
लेकिन हमको इसमें रिटर्न करना है कि ट्रू फॉल्स आ रहा है, मतलब है कि नहीं है। अब उसी तरह से है कि हम 10 लेते हैं, इसको डेक कर देते हैं, तो देखते हैं ये ठीक है। ये तो चलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल के 10, देखिएगा ये इस तरह का आ गया। देखिए ये वैल्यू एरर, ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। तो इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस एरर से आप फाइंड कर सकते हैं कि वो जो फॉर्मूला आप लगाए हैं उसमें एरर है या नहीं है, ठीक है, उसमें किस तरह का एरर आ रहा है आप उसको देख सकते हैं। बड़ा सिंपल फंक्शन है। ये सब जो है इज एरर हो गया है, इज एरर हो गया है, इज ब्लैंक हो गया है, इज ईमेल, ये सब इफ कंडीशन में, मतलब कंडीशनल फॉर्मेट में यूज करना पड़ता है सबको ज्यादातर। अब देखते हैं इज फॉर्मूला। इज फॉर्मूला ये फंक्शन क्या करता है कि जो रेफरेंस सेल है उसमें फॉर्मूला यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं। जैसे 15 इसको हम लोग यूज करते हैं सम, सिंपल सिंपल फंक्शन है। अब हमको इज फॉर्मूला, ठीक है, ये सब ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर फॉर्मूला यूज है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम देखते हैं, अब मैं इसको 15 यहाँ पर 30 कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो गया, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, ठीक है। बस इस फॉर्मूला चेक करता है जो रेफरेंस सेल है उसमें फॉर्मूला यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, सिंपल। अब देखते हैं इज लॉजिकल फंक्शन। इज लॉजिकल फंक्शन क्या करता है कि ये लॉजिकल फंक्शन यानी ट्रू फॉल्स को चेक करता है। अगर ट्रू मतलब लॉजिकल वैल्यूज है तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स है, इज लॉजिकल, और यहाँ पर ट्रू लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह से इज लॉजिकल, आप फॉल्स पास करेंगे तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ना ट्रू फॉल्स दोनों लॉजिकल वैल्यूज है। इसके अगर हम दूसरा कोई वैल्यूज पास करते हैं तो मेरा फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो जो वैल्यूज है मेरा लॉजिकल वैल्यूज नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, देखिए फॉल्स हो गया। कुछ भी आप डालिएगा तो फॉल्स ले लेगा। तो इज इज लॉजिकल फंक्शन क्या करता है कि वो लॉजिक फंक्शन, मतलब हमारे यहाँ 0 1 है, ट्रू या फॉल्स यही लॉजिकल वैल्यू उससे आता है, तो उसी को चेक करता है, उसी को रिटर्न करता है। अगर अगर लॉजिकल वैल्यूज है तो ट्रू करेगा, अदर और फॉल्स रिटर्न करेगा। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग दो फंक्शन, इज एन ए और एन ए फंक्शन को, ठीक है। ये दोनों को एक साथ देखिएगा ये क्या करता है। इज एन ए फंक्शन क्या करता है कि अगर इस तरह का एरर आ जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं हम लोग कैसा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम लोग एक ए बी सी एक सीरीज ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर वी लुकअप चलाते हैं, वी लुकअप फंक्शन, ठीक है। अब क्या सर्च करना है वी लुकअप में, मान लीजिए हमको अभी हमको जेड सर्च करना है। ये रेंज ले लेते हैं, यहाँ से रेंज यहाँ तक, ठीक है। ये एन ए हो गया, तो हमको एन ये एरर आ गया है एन ए। अब इसको हमको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो इज एन ए फंक्शन लिखेंगे,
ये हो गया ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। मतलब इस तरह का एरर आएगा तो ट्रू हो जाएगा, ये इस फंक्शन का यही काम है। अब मान लो इस फंक्शन में हम दूसरा एरर लाते हैं। देखिए दूसरा एरर, हम एरर एरर आ गया तो इसमें फॉल्स आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली इज एन ए क्या है कि चेक करता है कि जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं उसका रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है तो ट्रू होगा, नहीं आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमने, हमारे पास एरर आ गया। तो एरर हमको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो अगर माने हमारा फॉर्मूला मैंने सही डाला है, सब कुछ डाला है, लेकिन मेरा रिजल्ट आ रहा है इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू हम पास करा रहे हैं, यहाँ हम जेड पास कर रहे हैं, उसको इस रेंज में नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ ए लिख देंगे तो देखिएगा पा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमको वैल्यू मिल गया। क्लियर है। अब और एक फंक्शन है इसी का, है इसी इसी के जैसा है, एन ए। एन ए मतलब वैल्यूज नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है कि ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर रहा है, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखते हैं एन एम, ये फंक्शन क्या करेगा, आपका वैल्यूज नॉट अवेलेबल एरर को शो करेगा। ठीक है, देखते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये जो है एन ए, ये आपको हमको बताएगा कि मिसिंग है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हमको बताएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट, इनपुट डालेंगे, यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इफ इज टेक्स्ट, यदि ये सेल टेक्स्ट है। ठीक है, अब देख देख सकते हैं। ठीक है? देखिए अगर हम चार डालते हैं तो क्या दिखाता है, यहाँ फोर आ गया। ठीक है, अब हम टेक्स्ट डालते हैं तो देखिए ये एन ए आ गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है, अगर इज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट टेक्स्ट है तो उसको आप एन ए कर दीजिएगा, मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आप कोई नंबर डालिएगा तो उसको नंबर वापस आ जाएगा। ये फंक्शन कब आप काम आएगा, जब आप लंबा सा एक सीरीज बना रहे हैं। सपोज कि आप इस तरह से वन टू थ्री, इस तरह से आप डाटा बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सम, अब आपको बीच में चेक करना है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो टेक्स्ट का है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ले जाएंगे। तो ये तो चलिए आपका नंबर मिल गया। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से लिखा गया 45, अब देखिए इसको चेक करते हैं, देखिए आ गया ना। तो बेसिकली एन ए क्या करेगा कि आपका जो डाटा वैल्यूज आप रख रहे हैं उसको चेक करेगा, वो आपके अकॉर्डिंग टू है कि नहीं है। आपको ये, आपको रिक्वायरमेंट क्या था कि यहाँ पर जो है ये नंबर होना चाहिए, तो गलती से क्या हो गया, हमने टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल दिया है। तो ये हमको देखने में तो पता चलेगा नहीं, लेकिन इस फंक्शन के यूज करके हम उसको चेक कर सकते हैं वो नंबर मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको एन ए कर दीजिए। ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल, हमको जो रिक्वायरमेंट इनपुट है वो नहीं डाला गया है। ठीक है, हो गया। अगर हम यहाँ पर अब गलती से इस तरह से डाल देगा तो बोलेगा नहीं, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट इनपुट है टेक्स्ट, टेक्स्ट डाल देंगे तो एन ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से और अगर हम इसको चेंज कर देंगे, टेक्स्ट की जगह हम इज नंबर कर देंगे। ठीक है, अगर नंबर रहेगा तो हमको एरर आ जाना चाहिए। देखिए आ गया। इसको भी हम एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखिएगा, नंबर जहाँ आ गया वहाँ एरर आ गया, जहाँ पर टेक्स्ट मिल गया उसको टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दिया गया। तो ये इस तरह से आप एन ए फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर कोई भी आप वैल्यूज को, नंबर को या टेक्स्ट को चेक करने के लिए आपको ये काम में आएगा, ये फंक्शन। तो उम्मीद है कि इस फंक्शन का आप यूज़ अपने डाटा जब बनाइएगा फिल्टर वगैरह करने में तो इसको यूज़ कीजिएगा।
अब है इज नन टेक्स्ट। इज नन टेक्स्ट, ये क्या करता है कि कोई भी वैल्यूज को चेक करता है नन टेक्स्ट है या टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नन टेक्स्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जो वैल्यू है अगर टेक्स्ट है तो फॉल्स कर देगा, अगर नन टेक्स्ट है तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम 1 2 3 लिखते हैं और एक ए बी सी लिखते हैं। चेक करेंगे इस फंक्शन से इज नन टेक्स्ट। देखिए वेदर ए वैल्यू इज नन टेक्सचुअल, ये ट्रू कर दिया, देख सकते हैं। ये नन टेक्सचुअल है तो इसको ट्रू कर दिया। अब एबीसी एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में तो फॉल्स कर दिया। ठीक है, मतलब अगर नन टेक्सचुअल है तो उसको ट्रू करेगा, अगर टेक्स्ट है तो उसको फॉल्स करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आपको नंबर जो है ना इस तरह लिखा हुआ मिलता है तो देखिएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर के आगे में जो है सिंगल कोट डाल डाल देने से नंबर से दिखता दिखता नंबर जैसे, लेकिन नंबर है नहीं, दरअसल वो टेक्स्ट हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ फॉल्स हो जाता है। इसी तरह आप 4 5 6 ऐसे लिखिएगा। अब देखिए इसको देखिए, ये आपका देखिए दोनों तरीके से लग रहा है, लेकिन एक ट्रू है एक फॉल्स है, ऐसा क्यों? तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ सिंगल सेल में क्लिक कीजिएगा इसमें तो देखिएगा आगे में एक सिंगल कोट यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको ये पता है कि इस तरह का सम भी नहीं होता है, हम बताएं हैं कि वीडियो सब में देखिएगा ये सम नहीं होता है। ठीक है, दरअसल ये टेक्स्ट हो गया, ये नंबर फॉर्मेट में हो गया, याद रखिएगा। तो अगर इस तरह का आपको वैल्यूज चेक करना है कौन नंबर में या नहीं है, तो आप इज नन टेक्स्ट आप फंक्शन यूज कर दीजिएगा, ट्रू फॉल्स करके चेक कर लीजिएगा आराम से, आपका सारा एरर आपको रेक्टिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब एक बड़ा नंबर में काम कीजिएगा बड़ा डाटा में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये नंबर है कि टेक्स्ट है। ठीक है, तो इज नन टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब अगला फंक्शन है इज नंबर। इज नंबर, ये करता है कि कोई वैल्यूज को चेक करता है नंबर है या नहीं। नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं 1 2 3 इज नंबर, ट्रू हो गया। अब इसी का आगे में हम ऐसे करके 1 2 3 करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी, ये आपका फॉल्स रिटर्न कर दिया है। देखिए इज नंबर और इज नन टेक्चुअल में क्या है, इसके पहले जो हम इज हाँ यहाँ पर लिख देते हैं इज नन टेक्स्ट। ठीक है, ये नंबर को चेक करता है, ये नन टेक्चुअल मतलब जैसे हम अगर हम एट द रेट डालते हैं, ठीक है, तो इसको चेक करेगा तो क्या रिटर्न आएगा, इज नन टेक्स्ट। तो हम लोग क्या देखे थे कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इज नन टेक्स्ट है, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये टेक्स्ट है नहीं। ठीक है, वहां मैंने यहाँ इज नन टेक्स्ट जो है नंबर के अलावा दूसरे को भी रीड करता है। यहाँ पर जैसे ए बी सी डी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नन टेक्स्ट है, हमको इज नन टेक्स्ट को हमको फाइंडिंग करना है। ऐसे कि 1 2 3 लिखेंगे, ट्रू हो गया। ठीक है, और भी कुछ हम लोग लेते हैं एच एच एच, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इज नंबर और इज नन टेक्स्ट। क्लियर हो गया।
अब देखते हैं इज रेफरेंस, आर ई एफ, रेफ मतलब रेफरेंस। ये क्या करता है कि ये किसी पर्टिकुलर सेल का जो रेफरेंस उसको चेक करता है। जैसे हम ए बी सी लेते हैं, ठीक है। अगर इसका रेफरेंस हमको सही मिलेगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देगा, इज आर ई एफ। देखिएगा ये जो रेफरेंस है मतलब A4 मेरा सही है, तो ये निकल गया। उसी तरह से अगर हम इसमें कुछ पैरामीटर हम कुछ लिख देंगे यहाँ पर, हेलो, तो ये मेरा फॉल्स हो गया क्योंकि ये रेफरेंस नहीं है, ये जो है मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये तो मेरा रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस हो जा रहा है। हम यहाँ पर और एक 4 कर सकते हैं। हम लोग किस तरह से रेफरेंस लेते हैं देखिए, ये प्लस ये, ठीक है। तो इस तरह से रेफरेंस हमारा होगा नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस और रेफरेंस को चेक करता है कि वैलिड रेफरेंस है या नहीं, क्योंकि हमारा ए फोर तरह रेफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट पास कर दें तो रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट ये क्या करता है, ये चेक करता है वैल्यू को टेक्स्ट है कि नहीं है। ट्रू होगा यदि वो टेक्स्ट है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, सिंपल है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, इसको फंक्शन यूज करेंगे इज टेक्स्ट। देखिए वेदर वैल्यू इज टेक्स्ट, ठीक है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब मैं और चीज लिखता हूँ 1 2 3 4 1 5 6 3। अब इसको चेक करते हैं, देखिए ये ट्रू हो गया। अब ट्रू कैसे हो गया, दिखने में तो 1563 ये नंबर है, लेकिन नंबर है, लेकिन इसको फॉर्मूला इसको ये जो फंक्शन है इसको ट्रू बता रहा है। कारण कि मैंने जब लिखा तो 156 के आगे मैं सिंगल कोट डाल दिया, हम पहले ही बता चुके हैं। अगर सिंगल कोट डाल देते हैं तो वो जो नंबर है एजे उसको टेक्स्ट ट्रीट करेगा, दिखने में आपको नंबर जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो जो है ना वो टेक्स्ट है, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए अगर ब्लैंक रहेगा, अगर एम्प्टी रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर एम्प्टी रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी लिखिएगा तो कुछ भी अटका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रेफरेंस ए फॉल तो फॉल्स हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर इस तरह इसके अंदर में कोई अगर आप डबल कोट करके भी कर दीजिएगा तो ट्रू हो जाएगा, इसको भी एज ए टेक्स्ट पकड़ता है, याद रखिएगा। अगर इसका ब्लैंक, अगर हम यहाँ पर ब्लैंक करके ऐसे ऐसे मार देंगे तो देखिए ट्रू हो जाएगा, जबकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ स्पेस हम स्पेस बार दे रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा। तो टेक्स्ट का मतलब स्पेस वगैरह को भी काउंट करता है, ये टेक्स्ट काउंट करता है, ठीक है। अगर ब्लैंक रहेगा मतलब ब्लैंक मतलब पूरा ब्लैंक, कुछ भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए जब हम स्पेस देते हैं तो स्पेस को ब्लैंक मत समझिएगा कि हम उसको ब्लैंक कर दे रहे हैं। स्पेस यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस मार दिया, स्पेस मार दे रहे हैं, तो आपको तो लगना चाहिए कि ब्लैंक है तो ब्लैंक फॉल्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एजे इसको ब्लैंक स्पेस बार को भी, स्पेस को भी एजे टेक्स्ट ट्रीट करता है। इसको याद रखिएगा, नंबर को इस तरह से लिखना होगा, तो अगर अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो एजे इसको टेक्स्ट ट्रीट करेगा। अब है एक एन फंक्शन, ये क्या करता है, ये रिटर्न्स करता है क्या, आर्गुमेंट प्रोवाइड एज ए नंबर। कहने का मतलब है जो भी आर्गुमेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में, ठीक है। फिर ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में, मतलब जो भी हम लोग करेंगे उसको ये कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा देखते हैं हम लोग। सपोज कि हम यहाँ पर एक एन पास किए, प्रूफ लिख दिए इसके अंदर में,
ठीक है। तो ट्रू का वैल्यू 1 होता है, आप सभी जानते हैं, तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है। फिर उसी तरह हम फॉल्स कर देंगे यहाँ पर। ये 0 रिटर्न करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। और भी देख लीजिए, अगर हम कोई नंबर पास करेंगे इसके अंदर में, यहाँ पर लिख देंगे 150, इसके जगह में मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, तो ये 150 पास करेगा। बस ये क्या करता है, जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे उसको कन्वर्ट करेगा एज ए नंबर में। अब हम एक टेक्स्ट पास करते हैं, हेलो। मैं चेक करके देखता हूँ, एन, ये 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये, मतलब फॉल्स हो गया, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो एन फंक्शन का यही मतलब है। अब देखते हैं टाइप फंक्शन। ये क्या करता है कि जो वैल्यूज पास करेंगे उसको कन्वर्ट कर बताएगा कि ये है क्या चीज, किस तरह का है। देखते हैं हम लोग एक, जैसे हम लोग ए बी सी, इसको टाइप फंक्शन देखें, रिटर्न्स अ नंबर associated with the type of data passed into function। ठीक है। दो, दो मतलब ये आपका टेक्स्ट हो गया। देखिए, अगर एक रिटर्न करेगा तो ये हो जाएगा नंबर, अगर दो रिटर्न करेगा तो ये हो गया टेक्स्ट, अगर चार रिटर्न करेगा तो ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। अगर 16 रिटर्न किया तो मतलब एरर आ गया, अगर 64, एनी एनी एरर, कोई भी एरर, 128 किया, मतलब इसमें अगर कोई मतलब 120 मतलब कोई अगर इमेज हम पास करते हैं, इमेज या कोई भी स्पेलिंग कोई भी पास करते हैं तो ये आ जाता है। देखते हैं हम लोग। अब ये हम यहाँ पर पहले नंबर करते हैं, देखिएगा वन 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 रिटर्न हुआ मतलब नंबर टाइप का है। ये करते हैं, देखिएगा ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ ट्रू फॉल्स करते हैं, देखिए 4 नंबर आ गया। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, कोई एरर आ गया तो ठीक है, जैसे हम लोग कोई एरर लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए 16 आ गया। ठीक है, ये मैंने एरर टाइप कर दिया है, तो आप कोई भी एरर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एरर करके। जैसे हम यहाँ पर एरर करके एरर हम ला देते हैं यहाँ पर 10 0। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय दिस कर देते हैं, और इस फंक्शन को मैं A3 की जगह मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए 16 आ गया ना। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई एरर आ जाएगा तो आपको जिस तरह से एरर मिलते जाएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू नंबर करेगा। अब इमेज देखते हैं हम लोग, एक हम इमेज यहाँ डालते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ से इमेज, कोई एक इमेज हम ले लेते हैं, अपलोड यहाँ से ब्राउज करके, चलिए ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे ये क्या है, टाइप TYPE। अब इसको मैं चेक करूंगा तो ये आ गया 128, 128 में इसका वैल्यूज आ गया, मतलब ये इमेज टाइप का आपने इनपुट किया है।
बस सिंपल है। टाइप मतलब वो किस तरह का आपका जो सेल में जो वैल्यूज़ है वो किस तरह का वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर रहा है, ये आपको ये प्रोवाइड करता है टाइप। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गूगल शीट के और भी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए इस चैनल के, आपको सारे फंक्शंस वन बाय वन करके मिल जाएंगे। थैंक यू।